नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। ऐसे में एनडीए के टॉप 3 परफॉर्मर्स में से एक जेडीयू का सरकार में क्या पोर्टफोलियो होगा, कैबिनेट में कितना बड़ा कद होगा और बिहार के लिए बहार का मौसम कितना झूम कर आएगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। नेता तो मंत्री पद की मांग पर नानुकुर कर रहे, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार बता रहे, लेकिन जब सरकार की साख उनके भरोसे है तो सरकार में उनकी भूमिका भी उसी अनुकूल होनी चाहिए। क्षेत्रीय दलों का दिल बाग बाग हो और बगावत का ख्याल ना आए। राज्य की राजनीति से जुड़ी मांगों पर केंद्र मेहरबान रहे और मायूसी का मौका ना आए, इसका ध्यान तो रखा जाना चाहिए। ऐसे में केंद्र में फिर एनडीए सरकार, ड्राइविंग सीट पर बिहार, तो सवाल तो पूछेंगे कि बिहार के हिस्से कितना बहार। पहले देखिए चल क्या रहा। चुनाव नतीजों से बढ़ी नीतीश की अहमियत। बिहार की जनता में हमारे नेता नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता आज भी उसी किस्म से बरकरार है। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा पैगाम है। केंद्र सरकार में भागीदारी, बिहार की बढ़ेगी हिस्सेदारी। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। सर पहले कुछ तो बात हो रही होगी। कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी। डबल इंजन से मिलेगा विकास को रफ्तार। निर्णय करेंगे कि कितना मंत्री लेना है, क्या करना है। हम समझते हैं कि पार्टी के हित में जो होगा वो नेता निर्णय। केंद्र में फिर एनडीए सरकार, ड्राइविंग सीट पर बिहार। चलिए, तो सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष यादव जी हैं। तो शुरुआत हम पूनम जी से करना चाहेंगे। पूनम जी, बिहार के हिस्से बहार कितना झूम कर आएगा? देखिए दीपक जी, आप देखे होंगे कि 10 साल पहले भी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे तो बिहार को विशेष पैकेज देने का काम किए थे और लगातार बिहार के लिए कुछ ना कुछ देते ही आए हैं। तो इस बार जब केंद्र में सरकार एनडीए की बनी हुई है और माननीय बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने चुनाव जो लड़े 24 का, तो उसमें से आपने देखा कि हम लोगों को जो सीट मिली तो नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिली है। और रही बात तो काम की, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं उस काम की बदौलत बिहार की जनता ने उनको जनादेश देने का काम किए हैं। तो बिहार के लिए विशेष नज़र माननीय नरेंद्र मोदी जी की रहती है और इस बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के विशेष राज्य के लिए कुछ ना कुछ और अच्छा करेंगे और बिहार को ऊंचाई पर ले जाने के लिए कैसे उनको अच्छे से और बिहार को सजाया जाए, संवारा जाए, उसकी चिंता करेंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी जो साथ में हैं, तो आज देख रहे हैं कि किस तरह से एनडीए के जितने घटक दल हैं आज एक मुश्त माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुन करके जो सम्मान देने का काम किया है। तो इसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बिहार के लिए बहुत अच्छा ही करेंगे और सोच जो रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं ये लोग अलग होंगे, तोड़ने फोड़ने की जो विपक्षी रणनीति रही है, ये लोग अफवाहें फैलाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप देखिएगा कि किस तरह से एनडीए सरकार बिहार और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कभी बिहार को लोग गड्ढे और जंगल और भ्रष्टाचार के नारे से जाने जाते थे, बिहार को जो बदनामी के नाम से कहीं भी कोई बाहर जाता था तो अपनी बिहारी कहने पर शर्मिंदगी महसूस करते थे। तो आज जब से एनडीए सरकार बनी है बिहार में, बिहार का नाम सर्वोच्च स्थान पर गया है और बिहार के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम आज बिहारी हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज साथ हैं और साथ मिलकर बिहार के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। बिहार के लिए अच्छा, इससे बेहतर क्या होगा कि बिहार को विशेष दर्जा मिले? क्या लगता है मनीष जी? जी धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के तमाम मतदाता मालिकों का हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि एक बार पुनः हमारे नेता बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति अपना आशीर्वाद दिया। देखिए, बिल्कुल हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार का नेतृत्व कर रहे थे और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी,
हम सब एनडीए के हिस्सा हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है। हम सब पूरे मजबूती के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और जो रहा सवाल बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, तो हर पार्टी के अपना एक एजेंडा और अपना मांग होता है। हमारी पार्टी की पहले भी ये मांग थी और आज भी हम इस पे खड़े हैं। हमें विश्वास है हमारे नेतागण, सब सीनियर नेतागण आगे जब सरकार में जाएंगे तो वरिष्ठ नेता लोग बैठेंगे इस पर, आगे जब बात होगी तो फिर आप लोग के माध्यम से हम बताएंगे। लेकिन अब तो ये मांग तेजस्वी यादव भी उठाने लगे हैं, तो फिर विपक्ष को भी तो चुप देखिए, कराना होगा। तेजस्वी जी को तो पूरे बिहार और देश ने जाना कि सबसे बड़े झूठ के सौदागर हैं। दुर्भाग्य ये है कि जब इनके पिताजी जब भारत सरकार में मंत्री रहते हैं तब इनको बिहार की चिंता नहीं होती है। जिस पटना विश्वविद्यालय ने आदरणीय लालू प्रसाद जी को देश में नाम दिया, वहीं से छात्र राजनीति करके आए, लेकिन पटना विश्वविद्यालय में जब ये भारत सरकार में मंत्री थे तो अब इनको याद नहीं आया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ही बनाना चाहिए। बिहार को लेकर इनको कोई भी चीज याद नहीं आती है, लेकिन जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो इनको सब चीज बिहार के लिए चिंता हो जाती है। आप जब सत्ता में रहते हैं तो बिहार के लिए क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं? जब आप सत्ता में रहते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी निश्चित बिहार का स्वरूप 2005 के बाद जब इनके नेतृत्व में बिहार आया तो बिहार का स्वरूप बदला है। चाहे रोड हो, बिजली हो, कृषि हो, सड़क हो, इंफ्रा कॉलेज का मामला हो, मेडिकल कॉलेज का मामला हो, इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र में आज बिहार आगे बढ़ रहा है। तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार तो निश्चित ही बिहार के लिए चिंतित रहते हैं और आगे भी हम लोग निश्चित दम आश्वस्त हैं कि निश्चित ही बिहार के लिए कुछ बड़ा बिल्कुल ही आगे होगा। कुछ बड़ा होगा, लेकिन विशेष क्या होगा ये सवाल खड़ा हो रहा है। मधु जी, आप भी थोड़ा मनीष जी की याददाश्त को ताज़ा करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहली बात कि आदरणीय जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं अभी दिल्ली गए हैं और आपने एक हेडलाइन बनाया है स्टीयरिंग सीट पे, है ना, मतलब ड्राइविंग सीट पे। तो बहुत सारा डिपेंड करता है। ड्राइविंग सीट पर होने वाला का कोई ज़रूरी नहीं कि जो ड्राइव कर रहा हो उसकी मर्जी से ही गाड़ी जाती है। कभी कभी उसके बगल सीट पर बैठने वाले के लोग की मर्जी से ही चलती है। मैक्सिमम गाड़ियां जो होती है ड्राइवर सिर्फ ड्राइव करता है और जैसे जैसे वो घुमाता है वैसे घूमती है। खैर ये अलग की बात है, लेकिन हमें पूरा सबसे पहले तो आप लोगों को दोनों जन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आप लोग सरकार में आ रहे हैं। और हम बस इतना आशा करते हैं कि जो लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के लिए मांगते रहे, स्पेशल पैकेज जो मांगते रहे, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए और बिहार का पलायन रुके, बिहार में रोजगार कैसा है उस पर बात होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के एक पहल से बिहार में जो है जातीय जनगणना हुआ था और उसके आधार पर आरक्षण में भी वृद्धि हुई थी। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि अगर आप ड्राइविंग सीट पे हैं तो ये बिहार के लिए करें, बिहार में ही नहीं पूरे देश के लिए करें। और दूसरी बात कि अभी हमारे भाई ने बोला कि आदरणीय जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो रेल हमेशा फ़ायदे में दिखाया जाता था, गरीबों के लिए उन्होंने गरीब रथ शुरू किया और बिहार में ही कितनी फैक्ट्रियां आई शायद ये भूल गए हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में जो यहाँ मुंगेर का जो फैक्ट्री था, रेल फैक्ट्री जो था वो बंद हुआ, जो फिर से चालू नहीं हुआ। तो ये सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता और हम आप दोनों को शुभकामना फिर से देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। बिहार जो है भारत के अलग राज्यों के पैरेलल आके खड़ा हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और उसके साथ जहाँ भी हम लोग हैं साथ में, अगर बिहार की बात होगी तो बिहार के साथ राजद है और उनकी बढ़ोतरी में उनका सहयोग के लिए। और जहाँ बात होती है एक दरवाजे खुलने और बंद करने की, तो राजनीति में कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता, ये याद रखना चाहिए। ये गवाह है पूरे देश का और बिहार का भी। बिहार जिधर भी अच्छा कदम अगर नीतीश कुमार जी अगर ले करके आते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर इस बार जो 20 साल से नहीं हुआ, 10 साल से नहीं हुआ, इस बार अगर नरेंद्र मोदी जी अगर बिहार के लिए करते हैं तो हम लोग भी सलूट करेंगे। हम लोग बिहारी हैं और चाहते हैं कि बिहार आगे जाए, बिहार में रोजगार आए, युवाओं को शिक्षा मिले, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था हो या तो फिर स्कूल की व्यवस्था हो या तो पलायन रोकने की व्यवस्था हो, फैक्ट्रियाँ लाने की व्यवस्था हो, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम लोग को उम्मीद है कि बिहार के लिए करे और बिहार खुशहाल बिहार हो। बिल्कुल मनीष जी, ये डबल इंजन की सरकार तो समझ में आ रही है और जितनी मांगे हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति डबल इंजन की सरकार कर लेगी। लेकिन ऐसे डबल इंजन में जेडीयू का कितना पावर होगा ये तब पता चलेगा जब केंद्र में कैबिनेट में उनकी उस हिसाब से भागीदारी होगी। हालांकि नेता कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन बिहार वासियों की कुछ आस भी तो है। क्या वो आस पूरी होगी? और रेल मंत्रालय का बिहार से कुछ विशेष लगाव रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, हम लोगों ने
देश में चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ा था। और आज सुबह में आपने सुना, मैं विभिन्न चैनलों में देख रहा था, हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने भी कहा कि किसको कौन मंत्री बनाना है ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार है, वो हम जबरदस्ती नहीं ना मांग सकते हैं, वो उनका विशेषाधिकार है, वो तय करेंगे कौन कौन मंत्री बनेंगे, उनका विशेषाधिकार है। हम लोगों का काम था, हम लोगों ने बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मजबूती से एनडीए के साथ हमने चुनाव लड़ा। बिहार की जनता ने हमारे पार्टी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार में देखते हुए बहुत 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 आशीर्वाद दिया। हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, हम लोग पूरे खुश हैं। और मैं आपको पहले भी बार बार बोल रहा हूं कि जो बातें तेजस्वी जी के द्वारा कही जा रही थी, आपने, जनता ने तो उन्हें नकार दिया। आप पूरे चुनाव में देखे होंगे, तेजस्वी जी के माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कभी अपने माता पिता के एक भी चुनावी सभा में अपने कार्य गिनाए कि हमारे माता पिता ने बिहार के लिए कौन से कार्य किए, कितने सड़कें बनाए, कितने बिजली लगाए, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कोई भी एक कार्य गिनाए? नहीं गिना पाए। वो किनकी कार्य गिना रहे थे? जो आदरणीय नीतीश कुमार जी उनको 17 महीना के लिए जो राजनीतिक रूप से रोजगार दिया, वो उनके कार्य को अपना कार्य बता रहे थे। तो बड़ा हास्यास्पद है कि भाई जिनके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं उनके नेतृत्व को अस्वीकार करके आप अपना नेतृत्व बता रहे हैं। अभी हमारी बहन कह रही थी कि जातीय जनगणना बिहार में, तेजस्वी भाई, सबसे पहले तो जातीय जनगणना बिहार में नहीं हुआ है, जातीय सर्वे हुआ है बिहार में, गणना हुआ, जातीय आधारित सर्वे बिहार में, उसमें तेजस्वी जी का कोई योगदान नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का पुराना मांग था। और जिस वक्त हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में मिलने गए थे, उस वक्त तेजस्वी जी विपक्ष में थे, उस समय हमारे साथ सरकार में भी नहीं थे। दिक्कत यही है कि आप जब फुल फ्लेज में थे, आपके माता और पिता जब दोनों बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो आप नहीं गिनाते हैं कि हमारे माता पिता बिहार में कितने सड़कें बनाई, कितने बिहार में रोजगार दिए, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले। आपने बिहार के मनीष जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अब तो फुल प्लेज में नीतीश कुमार, जेडीयू, एनडीए की सरकार है। अब क्या जो पुरानी मांगे हैं वो पूरी होंगी, और खास तौर पर विशेष राज्य का मैंने आपको पहले भी बोला कि हम किसी भी गठबंधन में रहते हैं तो हर पार्टी की अपनी अपनी एजेंडा होती है। बिल्कुल हमारी पार्टी की पुरानी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की बिहार को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार बहुत तेजी गति से आगे बढ़े। तो बिल्कुल हमारी मांग है, पहले भी हमारे पार्टी की मांग थी विशेष राज्य का दर्जा, और आज भी हम इस पर कायम है। हमारे नेता इस पर आगे जब सरकार बनेगी तो वहाँ बैठक होगी, बैठके में बात आएगी, फिर जैसा होगा आप लोग को, आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे इस पर। चलिए पूनम जी, पहले मांगने की स्थिति में थे, पूरा ना पूरा करना उस पार्टी के जिम्मे था जो पूर्ण बहुमत से सरकार चला रही थी, लेकिन अब लेने की स्थिति में है। क्या अब बीजेपी समझौता करने की स्थिति में नहीं आ गई है? इसका हम जवाब आपसे लेंगे। पूनम जी के पास चलते हैं। पूनम जी, पहले तो स्थिति ये थी कि सहयोगियों की मांग को अनसुना किया जा सकता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, परिस्थितियां बदली हुई है। अब सहयोगियों की मांग को भरपूर सम्मान देना, चाहे सियासी मजबूरी कह लें या समय की ज़रूरत कह लें, क्या बिहार की मांगों को वो अहमियत मिलने वाली है? बिल्कुल दीपक जी, बिहार को हर समय केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी सहयोग करते आए हैं। हम बात कर ले कि आयुष्मान कार्ड की, तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, बिहार की बात कर रहे हैं, तो 5 लाख मुफ्त इलाज कराया गया है। 83 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया है। यदि हम देश की बात कर ले दीपक जी, तो 90 नए विश्वविद्यालय खोले गए, 7 नए IIT खोले गए, 7 नए एम्स खोले गए। लेकिन पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उस मंच पर मांग की थी, लेकिन फिर भी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं पूनम जी। बिल्कुल दीपक जी, कहीं ना कहीं इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहे हैं कि हम जो करने वाले हैं वो चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है, देश और बिहार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, और उसके लिए, खुशहाली के लिए, बिहार और देश के लिए वैसा जो निर्णय उनके संकल्प पत्र में था, वो सारे निर्णय को पूरा करने का काम करेंगे और बिहार को तीसरी अर्थव्यवस्था देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और रही बिहार की बात, तो बिहार के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी चिंतित है, और इंडस्ट्रिया जो चीनी मिले की है बंद पड़ी है, लालू जी की सरकार थी तो उन्होंने बंद कराई थी, उसको कहीं ना कहीं चालू कराया जाएगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार चिंतित हैं क्या इस वजह से? क्योंकि अब चिंता करने वाली बात हो गई है, वो संख्या बल नहीं है। पहले भी तो चिंतित रहते थे, बताते भी थे, लेकिन काम नहीं हो पाता था, मांगे पूरी नहीं हो पाती थी।
नहीं दीपक जी, आप कैसे कह सकते हैं? बिहार के लिए जो योजनाएं लाई गई वो सारी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विशेष पैकेज बिहार को देना था वो दिया गया है। तो इससे बिहार की सरकार या देश की जो हमारे मोदी जी ने जो किया है उससे नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी थी उसको चालू नहीं किया गया, उसको इस सरकार में चालू की जाएगी। लालू प्रसाद जी आए थे तो चीनी मिलें जितनी भी फैक्ट्रियां थे बिहार को बंद कराने का काम किए थे। तो कोई सरकार में आता है तो बंद कराने का काम करता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी जो आए हैं तो कहीं ना कहीं काम अधिक होंगे और बिहार को विशेष पैकेज दिया जाएगा। मधु जी कैसे देख रही हैं इन परिस्थितियों और एक स्पष्ट बात कर दूं दीपक जी, जो विशेष राज्य की मांगे हो रही 14 वित्त आयोग के जो नियम थे उसमें पी चिदम्बरम जी भारत के संसद में कहने वाले थे कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके बदले केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार को विशेष पैकेज देने का काम करते हैं। तो जब जब केंद्र में कांग्रेस सरकार रहती है बिहार को किस तरह से बर्बाद करने का काम किया, बिहार में लालू प्रसाद जी राबड़ी जी जो सरकारें थी किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। पहले 90% रोड सिंगल हुआ करते थे, आज आप देख लीजिए 6 लेन से 4 लेन हर जगह बने दिखाई पड़ते हैं। घर में पहले लोग निकलते थे तो जूता पैर चप्पल हाथ में टांग कर निकलते थे, लेकिन आज की स्थिति है कि लोग घर में भी जूता चप्पल पहने घर पे पहुंचते हैं। ये विकास हुआ है बिहार में। हम मधु जी से देख लेते हैं किस तरह से वो परिस्थितियां देख रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि पिछली बार जब देखेंगे कि यहाँ पे 40 में से 39 सीट जो है बिहार के लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार हमेशा उपेक्षित रहा है। जहाँ हमारी बहन बात करती हैं चीनी मिल की बात करें तो मुझे लगता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि 15 साल जो सरकार रही उसके बाद भी 18-19 साल हो गया है सरकार का, और 19 साल में मतलब बंद पड़ा हुआ चीनी मिल या कोई भी चीज़ खुल सकता था। जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो फैक्ट्री दिया था जो इनके रीजन में ही बंद हुआ उसको क्यों बंद किया गया? तो ये लगातार ये बोलने से सिर्फ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता। और जहाँ बात हुई कि अगर आप बोल रहे हैं बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। अगर एक्सप्रेसवे आप नहीं देंगे, ये केंद्र का काम है, केंद्र अगर एक्सप्रेसवे नहीं देगी बिहार को तो बिहार में कंपनियां कैसे आएगी? तो ये सब चीज़ पे बात होनी चाहिए। आईटी सेक्टर आप ला सकते थे, आईटी सेक्टर की जब बात करेंगे तो आप आईटी सेक्टर ला सकते थे, क्योंकि पटना एक ऐसा जगह है जहाँ के मतलब 8 किलोमीटर के अंदर में एयरपोर्ट और आपको रेलवे स्टेशन दोनों है, जो कि उनका नॉर्म्स पे फुलफिल उतरता है आईटी सेक्टर के। आईटी सेक्टर के लिए भी काम किया जा सकता था। जहाँ बात आप करते हैं उस समय के जब रोड नहीं बना हुआ था, तो अगर आप कंपेयर टू अदर स्टेट अगर आप देखेंगे तो ये ग्लोबली जो चेंज हुआ है, ये ऐसा नहीं कि बिहार में चेंज हुआ है, पूरे अगर देश में देखेंगे तो 15-20 साल पहले हरियाणा कहाँ था अभी कहाँ चला गया, 15-20 साल पहले राजस्थान कहाँ था और आज कहाँ चला गया। और अलग अलग स्टेट को अगर देखेंगे तो 15-20 साल पहले जो बिहार था वहां से कितना आगे कदम बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो है आज भी हम बहुत पीछे हैं। अब छलांग लगेगी और छलांग लगाने मुझे लगता में है कि अब मुझे लगता है कि अब छलांग लगेगी कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार जी जो हैं, पहले था कि बीजेपी का अपना एक तत्व, उनका कोई मतलब ही नहीं था कि हाँ चलो ठीक है, क्या खुद ही मतलब वो बहुमत में थे, और आज उन पे कहीं ना कहीं वो तलवार लटका हुआ है। तो अगर अब बिहार के लिए काम नहीं करेंगे तो बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है और जान चुकी है। जवाब ले लेते हैं मनीष जी। कैबिनेट के लिए तो आप ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, आप संयम का भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, संतुष्टि का भाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बिहार की जनता की कुछ इच्छाएं हैं जिसे पूरी की जानी आवश्यक है, और क्या उसके लिए जेडीयू दबाव बनाएगी, आक्रामक राजनीति देखने को मिलेगी जनता के हित में बिहार की मांगों की पूर्ति के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, वो आज नहीं। मैंने आपको पहले बोला कि पहले 2005 के पहले बिहार को पूरे देश में किन नज़र से देखा जाता था? एक घृणित नज़र से बिहार को देखा जाता। बिहार सुनते ही लोगों के मन में ऑटोमेटिक एक मतलब घृणा आ जाता था, अरे बिहार से हो। आज सबसे पहले नीतीश कुमार ने बिहार के जो प्रति देखने का नज़रिया था उसको बदला। आज देश स्तर पे बिहार का एक अलग नज़रिया, आज बिहार और बिहारी को सम्मान के रूप में देखा जाता है। अब रही काम की बात, तो मैंने आपको पहले बोला आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार के लिए चिंतित रहते हैं कि कैसे बिहार आगे बढ़े, और हर क्षेत्र में सड़क हो, बिजली हो। अभी कह रही थी बहन कि बिहार में पहले उस तुलना कर रही थी,
मैं उनसे पहले भी कहा एक था। एक्सप्रेस वे बताइए जो बिहार में अभी आया मैं है। आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैं बताइए ना, बता एक एक्सप्रेस बहन वे आपको बताइए। जानकारी का नहीं, अभाव है, नहीं, मैं बता सुनने की आपसे क्षमता, ज्यादा जानकारी है अरे हम लोग को। सुनने की नहीं नहीं, क्षमता तो बताइए ना, रखिए, आप एक एक्सप्रेस वे सुनने की बताइए। क्षमता तो- रोड की बात मत अरे लीजिए, आप सुनने जो कि की देश को, क्षमता- किसी भी अरे राज्य आप को सुनने एक्सप्रेस वे की बढ़ाता क्षमता है, रखिए तो उसको पहले। देश से अब आप एक्सप्रेस वे सुनने जोड़ता की है। क्षमता तो नहीं नहीं, रखिए। आप बताइए ना, अरे एक आप मैं एक्सप्रेस वे बता रहा हूँ, बताइए। मैं उसी हाँ, पे तो आ बताइए, रहा हूँ, सुन रहे मैं हैं, आ रहा हूँ, बताइए, उसी पे आ बताइए, रहा सुन रहे हूँ, हैं। मैं आ रहा हूँ। आप जो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, बताइए आज कौन सा गोरखपुर बना? सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, आज आमद से दरभंगा एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। आप बिहार में एक्सप्रेसवे की आप पहले जानकारी तो समझ में रखिए। नहीं आता एक्सप्रेसवे का मतलब ही आप नहीं अरे जानते आप कि बात एक्सप्रेसवे हो क्या रही है, होता आप मैं आपको कह रहा हूँ, आप नहीं, पहले नहीं हो रही है ना, आप यही बात बोलिए जानकारी ना, के अभाव है एक्सप्रेसवे का मतलब पता है जिनके आपको? राज्य में जी। बिहार में सड़क की कोई कल्पना नहीं चलिए, की तो गई। ये गड्ढे में दिलचस्प सड़क स्थिति है, है और गड्ढे में- दिलचस्प उसी राज्य स्थिति में सरकारी जो जो स्कूल में संख्या बल है। आरजेडी मतलब का ठीक है, दोनों विपरीत शब्द हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से बिहार के पक्ष में संसद में आवाज बुलंद करते रहेंगे। आप बताइए ना कि बिहार ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम सिंह जी, मधु मंजरी जी और मनीष यादव जी। मनीष जी, समय खत्म हो गया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताइए, ठीक है, आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा बहुत खोला बहुत गया हो। धन्यवाद मधु मंजरी जी, मनीष यादव जी, पूनम सिंह जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से आवाज विपक्ष और सत्ता पक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर उठा रहा है और हर मुद्दा बिहार के, बिहार वासियों के हित में है, तो सत्ता पक्ष भी इस स्थिति में है कि वो बिहार के लिए कुछ अतिरिक्त ले आए केंद्र से खींचकर, और विपक्ष भी इस स्थिति में है कि वो सत्ता पक्ष को मजबूर करे, क्योंकि विपक्ष का प्रतिनिधित्व भी संसद में बढ़ा है। तो बिहार का हित पूरा हो, उसका दायित्व उन पर भी है। देखते हैं कौन अपनी जिम्मेदारियों का किस कदर निर्वहन करता है। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।